दोस्तों, एक कहानी है लूफी की, जो कि समुद्र में एक बड़े खजाने को ढूंढने निकलता है और इस सफर में उसे मिलते हैं कई सारे विलन्स और कई सारे अच्छे दोस्त। अब क्या लूफी उस खजाने को ढूंढ पाएगा और कैसा होगा उसका ये समुद्री एडवेंचर? चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरों की एक दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ का सबसे बड़ा पायरेट गोल्ड रोजर होता है। लेकिन गोल्ड रोजर को आज पकड़ लिया गया है और मरीन फोर्स यानी कि समुद्री सैनिकों के वाइस एडमिरल गार्प उसे सभी लोगों के सामने मारने लाते हैं, ताकि अब कोई भी पायरेट बनने के बारे में ना सोचे और इस दुनिया से सभी पायरेट्स खत्म हो जाएं। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि गोल्ड रोजर अब तक का सबसे बड़ा पायरेट था और उसने अपनी पूरी जिंदगी में काफी सारा खजाना इकट्ठा करके कहीं छुपा दिया था। गोल्ड रोजर सबको बताता है कि उसने समुद्र में काफी सारा खजाना छुपा रखा है। गोल्ड रोजर सबसे कहता है कि समुद्र में जाओ और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाओ, और ये सुनकर लोगों में खजाने को ढूंढने का एक जज्बा पैदा हो जाता है। तभी गार्प ये देखकर तुरंत गोल्ड रोजर को मरवा देता है। मगर अब कई सारे लोग गोल्ड रोजर का खजाना ढूंढने के लिए समुद्र में जाकर पायरेट्स बनने लगते हैं। मतलब कि गार्प का पूरा प्लान उल्टा हो गया। वो चाहता था पायरेट्स खत्म हो जाएं, लेकिन गोल्ड रोजर के मरने के बाद पायरेट्स का एक नया युग ही शुरू हो गया और सभी पायरेट्स गोल्ड रोजर के खजाने को, जिसे वन पीस कहा जाता है, उसे ढूंढने निकल गए। अब कहानी 22 साल आगे आती है, जहां हमें एक लड़के मंकी डी लूफी को दिखाया जाता है। लूफी गोल्ड रोजर के खजाने यानी कि वन पीस को ढूंढकर पूरे समुद्र का सबसे बड़ा पायरेट बनना चाहता है, इसीलिए वो अपने सफर पर निकल चुका है। लेकिन अब पहले ही दिन जिस बोट पर वो बैठा था उसमें पानी आने लगता है। लूफी एक ड्रम में घुस जाता है और पानी में डूबने से बच जाता है। मगर फिर उसका ड्रम पानी में तैरते हुए दो पायरेट्स के जहाजों के पास पहुंच जाता है, जिनके बीच आपस में लड़ाई हो रही थी। यहाँ बड़े जहाज की कैप्टन अलविदा होती है, जिसके ऊपर मरीन फोर्स ने काफी सारे पैसों का इनाम रखा था। अलविदा अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे जहाज के लोगों को मारकर बंदी बना लेती है। फिर अलविदा के साथी उसके जहाज का सामान लूटकर अपने जहाज पर लाने लगते हैं। इसी बीच ये लोग उसी ड्रम को उठाकर अपने जहाज में ले आते हैं, जिसमें लूफी छुपा हुआ था। फिर जब रात में सब सो रहे थे तो लूफी बाहर आता है। लूफी को यहाँ एक लड़का कोबी मिलता है, जो कि उसे देखकर डर जाता है। लूफी उसे शांत कराता है और कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा। फिर लूफी कोबी को बताता है कि वो भी एक पायरेट है। कोबी कहता है कि तुम कोई पायरेट नहीं लगते। इस पर लूफी कहता है कि सारे पायरेट्स बुरे नहीं होते। अब इसी बीच हम लूफी के पास्ट को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि लूफी बचपन से ही एक पायरेट बनना चाहता था और लूफी को शैंक नाम का एक पायरेट बहुत पसंद था और लूफी शैंक्स को अपना हीरो मानता था। अब जब शैंक्स अपने साथियों के साथ इस आइलैंड पर वापस आता है तो लूफी शैंक्स से उसे भी उसकी टीम में शामिल कर लेने के लिए कहता है। मगर शैंक्स उससे कहता है कि तुम अभी लुटेरे बनने के लिए तैयार नहीं हो, ये काम काफी खतरनाक है। मगर ये सुनकर लूफी जहाज पर एक ऊंची जगह पर जाता है और सबके सामने अपने चेहरे पर चाकू से एक निशान बनाता है, ताकि वो सबको दिखा सके कि अब वो बच्चा नहीं है और पायरेट बन सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में कोबी ये सब सुनकर लूफी से कहता है कि तुम एक पायरेट बनने का सपना कैसे देख सकते हो। इस पर लूफी कहता है कि पायरेट्स बनकर हम समुद्र में अपने साथियों के साथ एडवेंचर कर सकते हैं और हम पायरेट्स बिल्कुल आजाद होते हैं। कोबी भी आजाद होना चाहता था, लेकिन वो कहता है कि इस जहाज की कप्तान अलविदा उसे आजाद नहीं होने देगी। अब तभी अलविदा के खटराटों की आवाज सुनकर लूफी कहता है कि क्या तुम लोगों ने किसी समुद्री मॉन्स्टर को पकड़ रखा है। इस पर कोबी कहता है कि ये अलविदा के खटराटों की आवाज है। कोबी लूफी को ऊपर ले जाता है और कहता है कि अभी सब सो रहे हैं, इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। लूफी यहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी उनकी आवाजें सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं और अलविदा भी यहाँ आ जाती है। अलविदा को लगता है कि कोबी उसे धोखा दे रहा था, इसीलिए अलविदा अपने हथियार से इन दोनों पर हमला कर देती है, मगर लूफी उसे बचा लेता है। लूफी अकेले ही अलविदा और उसके सभी साथियों से लड़ता है और उसे गोलियों से भी कुछ नहीं होता। अलविदा अपना भारी भरकम हथियार उसके मारती है, लेकिन लूफी अपने शरीर को लचीला बनाकर अलविदा से बच जाता है। ये देखकर अलविदा भी हैरान हो जाती है। लूफी अपने पूरे शरीर को लचीला करके अपनी पावर से जहाज के दूसरी तरफ जाता है। तभी अलविदा आकर उस पर हमला करती है, लेकिन लूफी बच जाता है और उसके जहाज पर ही आग लग जाती है। अलविदा को काफी गुस्सा आता है, वो कोबी को मारने वाली थी, तभी लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद लूफी अपने स्पेशल मूव गम गम पिस्तो करते हुए अलविदा को उड़ा देता है और अलविदा सबको अलविदा कहकर चली जाती है। यहाँ आप सभी लोग लूफी से डरकर हार मान लेते हैं और लूफी कोबी के साथ यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम एक तलवारबाज रोरोनोआ जोरो को देखते हैं, जो कि सभी समुद्री पायरेट्स का शिकार करता है। यहाँ एक आदमी मिस्टर सेवन जोरो को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, मगर जोरो उसे मना कर देता है। इसके बाद जोरो मिस्टर सेवन से फाइट करता है। जोरो काफी अच्छा तलवारबाज था और वो अपनी दोनों तलवारों की मदद से मिस्टर सेवन के 2 टुकड़े कर देता है और फाइट में जीत जाता है। वहीं लूफी और कोबी उस जहाज से निकल चुके थे। कोबी लूफी से पूछता है कि तुम्हें लचीले होने की पावर्स कैसे मिली। इस पर लूफी बताता है कि जब वो छोटा था और शैंक्स ने उसे अपनी टीम में शामिल करने से मना कर दिया था, तो गुस्से में उसने शैंक्स के खजाने में से एक डेविल फ्रूट खा लिया, जिसके बाद उसे लचीले होने की पावर्स मिल गई। अब प्रेजेंट डे में कोबी पूछता है कि हमें कहाँ जाना है। इस पर लूफी कहता है कि हम ग्रैंड लाइन पर जा रहे हैं, जहाँ वन पीस छुपा हुआ है। कोबी पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रैंड लाइन का रास्ता पता है, लेकिन लूफी को ग्रैंड लाइन का रास्ता नहीं पता होता। अब यही कोबी बताता है कि उसका भी एक सपना है, वो मरीन बनना चाहता है और कमजोर लोगों की मदद करना चाहता है। ये सुनकर लूफी कहता है तो फिर ठीक है, हम पास के मरीन बेस पर चलते हैं, वहां से मुझे ग्रैंड लाइन का मैप मिलेगा और तुम वहां मरीन बनने के लिए रुक जाना। जिसके बाद ये दोनों मरीन बेस पर जाने लगते हैं। इसी दौरान हम एक लड़की नामी को देखते हैं,
जो कि एक छोटी सी बोट पर मर रही थी। तभी उसे एक बड़ी बोट दिखती है जिसमें 2 आदमी थे। नामी उनसे मदद मांगती है, लेकिन नामी देखती है कि ये दोनों तो लुटेरे हैं, इसीलिए नामी अपने पास रखे एक बॉक्स को बचाने लगती है। ऐसा लगता है कि उसमें कोई खास खजाना है, और ये देखकर वो दोनों लुटेरे अपनी बोट से उतरकर नामी की बोट में आकर उस बॉक्स को खोलने लगते हैं। लेकिन जब वो दोनों वो बॉक्स खोलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता, और यही नामी इनकी बोट चुरा कर ले जाती है। इसके बाद नामी भी पास ही के मरीन बेस पर आ जाती है। यहीं कोबी और लूफी एक बार में खाना खा रहे थे, और यहीं जोरो भी आ चुका था। यहाँ एक छोटी लड़की जोरो के लिए राइस बोल बनाकर लाती है, लेकिन यहाँ के मरीन कैप्टन मॉर्गन का बेटा हेल्मेपो आकर उन्हें गिरा देता है और फिर उस लड़की से बदतमीजी से बात करता है। ये देखकर जोरो उसे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी जोरो उससे फाइट करता है। फिर और मरीन ऑफिसर्स आकर जोरो पर हमला कर देते हैं, लेकिन जोरो उन सबको बिना तलवार निकाले ही हरा देता है। तभी मौके का फायदा उठाकर नामी भी एक मरीन ऑफिसर को बेहोश करके एक कोने में ले जाती है। यहाँ कोबी एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था और लूफी मजे से फाइट देख रहा था। यहीं जोरो मरीन सैनिकों को मारकर कैप्टन के बेटे को मारने वाला था। तभी वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुम जो मांगोगे मेरे डैड तुम्हें दे देंगे। ये सुनकर जोरो अब मरीन कैप्टन मॉर्गन के पास अपना इनाम लेने आता है, क्योंकि वो पायरेट्स को मारता था। लेकिन मॉर्गन उसे इनाम देने के लिए कहते हैं कि तुम्हें मेरे पास 7 दिनों तक कैद रहना होगा। ये सुनकर जोरो कहता है कि मुझे कैद करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारा पिल्ला मरेगा। तभी ये सुनकर मॉर्गन का बेटा भड़क जाता है, मगर उसके डैड उसे ही दूर फेंक देते हैं। इसके बाद मॉर्गन जोरो से कहता है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद कोई भी मरीन बेस तुम्हें इनाम नहीं देगा, इसलिए तुम हमारे साथ काम करने लगो या फिर 7 दिनों तक यहाँ कैद रहो। ये सुनकर जोरो मॉर्गन के साथ काम करने से मना कर देता है और 7 दिनों के लिए कैद हो जाता है। फिर अगले ही दिन लूफी ग्रैंड लाइन के मैप को छुड़ाने के लिए यहाँ आ जाता है। लूफी जोरो को देखकर उसे आजाद करा देता है। इसके बाद लूफी उसी रास्ते से वापस चला जाता है। यही नामी भी उसी मरीन ऑफिसर की यूनिफॉर्म चुराकर अंदर घुस गई होती है। नामी भी ग्रैंड लाइन का मैप चुराने आई थी, लेकिन वही ऑफिसर यहाँ आकर नामी को पहचान लेता है। फिर ये दोनों मरीन ऑफिसर नामी पर हमला कर देते हैं, मगर नामी उन दोनों को मारकर उनका काम तमाम कर देती है। तभी ऊपर से लूफी टपकता है और लूफी ने सारी बातें सुन ली होती हैं, जिससे ये दोनों जान चुके थे कि वो दोनों यहाँ ग्रैंड लाइन का मैप चुराने आए हैं। लूफी मॉर्गन के ऑफिस में जाने लगता है, क्योंकि ग्रैंड लाइन का मैप वहीं रखा हुआ है। तभी नामी भी उसके पीछे जाती है। अचानक इनके सामने मॉर्गन आ जाता है, लेकिन वो नामी को एक मरीन समझता है और नामी कहती है कि मैं इस मुजरिम को पकड़कर ले जा रही हूँ, इसे अभी भी अरेस्ट किया गया है। अब ये सुनकर मॉर्गन यहाँ से चला जाता है, लेकिन चालाक नामी ने मॉर्गन की जेब काट ली होती है और उसके ऑफिस की चाबियां चुरा ली थी, और अब ये दोनों मॉर्गन के ऑफिस में घुस जाते हैं। ये दोनों ग्रैंड लाइन के मैप को ढूंढने लगते हैं। तभी मॉर्गन को वहीं वो दोनों ऑफिसर मिलते हैं जो कि अभी पिटे पड़े थे। वो दोनों मॉर्गन को बताते हैं कि वो लाल बालों वाली लड़की घुसपैठिया है। ये सुनकर मॉर्गन यहाँ इमरजेंसी अलार्म बजवा देता है। दूसरी तरफ लूफी और नामी को वही तिजोरी मिल चुकी थी जिसमें ग्रैंड लाइन का मैप रखा है, लेकिन नामी से वो तिजोरी नहीं खुलती। तभी बाहर मॉर्गन आकर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये देखकर लूफी अपनी ताकत से पूरी तिजोरी को उठाता है और नामी के साथ वहां से नीचे कूद जाता है। ये दोनों जिंदा बच जाते हैं, लेकिन फिर मरीन सैनिक यहाँ आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर लूफी और नामी उनसे लड़कर उन्हें मारने लगते हैं। तभी जोरो भी अपनी तलवारें लेकर यहाँ आ जाता है और देखता है कि ये दोनों बच्चे तो पिट रहे हैं, इसीलिए जोरो भी इनकी मदद करता है। फिर ये तीनों सारे मरीन सैनिकों को मार देते हैं। तभी मॉर्गन यहाँ आ जाता है। मॉर्गन के हाथ में हथियार लगा था, जिससे वो इन पर हमला कर देता है। तभी जोरो और लूफी उससे फाइट करते हैं, लेकिन मॉर्गन काफी पावरफुल था, इसीलिए अब जोरो को अपनी तीसरी तलवार भी निकालनी पड़ती है। जोरो से निकालकर अपने मुंह से पकड़ता है और मॉर्गन को मारने लगता है। इसके बाद लूफी अपने गम पिस्तौल मूव से उसे मारकर दूर फेंक देता है। ये तीनों मरीन से बच जाते हैं। फिर जोरो इनकी और मदद करता है और ग्रैंड लाइन की तिजोरी को लूफी की शिप तक ले आता है। तभी मॉर्गन का बेटा हेल्मेपो यहाँ गन लेकर आता है, लेकिन तभी कोबी उसके एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर लूफी कोबी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि मरीन सैनिक अब इनके पीछे पड़े हैं। मगर कोबी लूफी से कहता है कि मैं अपना सपना पूरा करने के लिए यहीं रुकूंगा और एक अच्छा मरीन सैनिक बनूंगा। अब ये सुनकर लूफी जोरो और नामी के साथ इस बोट को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम फिर से गार्प को देखते हैं, जिन्होंने 22 साल पहले गोल्ड रोजर को पकड़ा था। गार्प को पता चलता है कि मरीन बेस से कोई उनका ग्रैंड लाइन का मैप चुरा कर ले गया है, और ये जानकर गार्प इसी बेस पर आने लगते हैं। इसके बाद हम एक जोकर को देखते हैं, और उसे भी ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए था, इसीलिए वो अपने लोगों को लूफी के पीछे मैप चुराने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ लूफी, जोरो और नामी उसी बोट से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ नामी उस तिजोरी को खोल लेती है और इसमें इन्हें ग्रैंड लाइन का मैप मिलता है। फिर नामी जोरो और लूफी को बताती है कि पूरी दुनिया का समुद्र 4 हिस्सों ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू और साउथ ब्लू में बटा हुआ है, और जमीन की लाइन को रेड लाइन कहा जाता है, और इसके अलावा जो लाइन इसके बीच में है उसे ग्रैंड लाइन कहा जाता है। अब ये तीनों वहाँ जाकर वन पीस ढूंढने के बारे में बात कर रहे थे। तभी उसी जोकर के लुटेरे यहाँ आकर इनकी बोट पर हमला कर देते हैं। वो लोग बेहोशी की गैस को इनकी तरफ फेंकते हैं, जिससे ये तीनों बेहोश होने लगते हैं। तभी लूफी उन लुटेरों को देखकर ग्रैंड लाइन के मैप को अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है। फिर वो सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब ये तीनों जागते हैं तो ये तीनों कैद हो चुके थे। लुटेरों ने इनकी सारी चीजें ले ली होती हैं, लेकिन लूफी कहता है कि ग्रैंड लाइन का मैप मेरे पास बिल्कुल सेफ है। अब तभी ये बॉक्स खुलता है और ये तीनों एक स्टेज पर होते हैं और जोकर यहाँ शो दिखा रहे थे। यहाँ लोगों को गुलाम बनाकर उनसे जबरदस्ती तालियां बजवाई जा रही थी।
अब तभी यहाँ इनका कैप्टन यानी कि वही जोकर आता है और बताता है कि मेरा नाम बगी है। लूफी से पहचान लेता है क्योंकि बगी भी एक पायलट होता है और इसके ऊपर भी काफी सारे पैसों का इनाम था। लूफी बगी से कहता है कि वो भी पायरेट्स का किंग बनने वाला है, लेकिन बगी ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि वन पीस को ढूंढकर मैं पायरेट्स का किंग बनूंगा। अब बगी इनसे ग्रैंड लाइन का मैप मांगता है। तभी चालाक नामी अपनी चालाकी दिखाती है और कहती है कि हमारे पास ग्रैंड लाइन के मैप से बढ़िया भी एक चीज है। ये कहकर नामी लूफी की टोपी को उछाल देती है और यहाँ से भाग जाती है। लूफी अपनी टोपी को पकड़ने के लिए अपना हाथ लंबा करता है और सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। वहीं नामी जब सर्कस से बाहर पहुंचती है तो देखती है कि बगी ने इन लोगों के पूरे शहर को तबाह कर दिया है। अब तभी बगी के लोग आकर नामी को पकड़कर वापस बगी के पास ले जाते हैं। इसके बाद बगी के साथी जोरो और नामी को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ बगी लूफी से उस मैप के बारे में पूछता है, लेकिन लूफी उसे मैप के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इस पर बगी उसके हाथ पैरों को बांधकर उसे खींचने लगता है, लेकिन लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे तो और मजा आ रहा था। तभी बगी लूफी की टोपी को देखकर उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये तो शैंक्स की टोपी है। बगी कहता है कि तुम्हारी उम्र में मैं और शैंक्स भी एक ही टीम में थे, लेकिन फिर शैंक्स ने भी मुझे धोखा दे दिया। अब यहाँ बगी लूफी से मैप लेने के लिए यहाँ एक बच्चे को मारने वाला था। तभी लूफी अपने आप को छुड़ाता है और गम पिस्तौल करते हुए बगी की गर्दन उड़ा देता है, मगर सर अलग होने के बाद भी वो जिंदा रहता है। इसके बाद बगी बताता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह डेविल फ्रूट खाया था, जिससे मुझे ये पावर्स मिली हैं। इसके बाद बगी बेहोशी की गैस की मदद से लूफी को दोबारा बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जोरो और नामी अब कैद हो चुके थे, लेकिन नामी के पास ताले को खोलने के लिए एक चाबी थी। नामी उससे वो लॉक खोलने की कोशिश करती है। तभी यहाँ बगी का एक आदमी आ जाता है। जोरो ने इस आदमी के भाई को और इसके पुराने साथियों को पहले दौड़ा कर मारा था, इसलिए अब ये जोरो को मारने वाला था। वो जोरो को घुमाता है और उसके चाकू मारने लगता है, लेकिन ये प्रो निशानेबाज था, इसलिए इसका एक भी निशाना ठीक नहीं लगता। अब तभी नामी लॉक खोल लेती है और इसके एक लात मारती है। इसके बाद जोरो इसे पकड़ लेता है। फिर नामी उसे छुड़ाती है और जोरो इस लुटेरे को आसानी से बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गार्प, जो कि इस बेस के वाइस एडमिरल हैं, वो यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ मॉर्गन उनसे झूठ बोल रहा था और बता रहा था कि उसके बेटे की गलती की वजह से वो पायरेट ग्रैंड लाइन का मैप चुराकर यहाँ से ले गए। मॉर्गन कहता है कि कोबी, जो कि नया कैडेट है, उसने मेरे बेटे को बचा लिया, नहीं तो वो भी मारा जाता। अब गार्प कोबी को देखकर सब कुछ समझ जाता है कि कोबी लूफी के साथ मिला हुआ है, इसीलिए गार्प कोबी को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और पूछता है कि तुम उन पायरेट्स के साथ कब से काम कर रहे हो। यहाँ गार्प का साथी कहता है कि एक बार में तुम्हें लूफी के साथ देखा गया था, इसीलिए अब हमें सच बताओ। ये सुनकर कोबी गार्प को सब कुछ सच बता देता है कि लूफी ने मुझे अलविदा से छुड़ाया था, फिर वो यहाँ आ गया और क्योंकि वो हमेशा से मरीन बनना चाहता था, इसीलिए वो मरीन बनने के लिए यहीं रुक गया। गार्प समझ जाता है कि लूफी सच कह रहा है, इसीलिए गार्प कोबी को लूफी को पकड़ने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बगी ने लूफी को एक टैंक में कैद कर दिया होता है, जिसमें समुद्री पानी भर रहा था और समुद्री पानी की वजह से लूफी की ताकतें कमजोर पड़ चुकी थी। यहाँ बगी दोबारा से लूफी से वो मैप मांगता है, मगर लूफी उसे वो मैप नहीं देता। तभी बगी टैंक में पानी की स्पीड बढ़ा देता है। इसी दौरान हम छोटे लूफी को देखते हैं, जो कि शैंक्स के उसे छोड़कर जाने से दुखी था। तभी यहाँ एक और पायरेट अपने साथियों के साथ आता है और लूफी को परेशान करने लगता है, मगर तभी शैंक्स अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाता है और उस पायरेट की टीम की लंका लगा देता है। तभी वो पायरेट लूफी को लेकर समुद्र में चला जाता है, मगर तभी इनकी बोट पर एक बड़ा सा जीव हमला कर देता है, जिससे वो पायरेट पानी में डूबकर मर जाता है। यहाँ लूफी भी पानी में डूबने लगता है। तभी शैंक्स आकर उसे बचा लेता है। फिर वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है और इन पर हमला करता है। शैंक्स बीच में आकर लूफी को बचा लेता है। इसके बाद शैंक्स उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और उसे डराकर भगा देता है, मगर उस मॉन्स्टर ने शैंक्स का एक हाथ खा लिया होता है और ये देखकर छोटे लूफी को काफी दुख होता है, मगर इससे लूफी समझ जाता है कि वो भी पायरेट बनने के लायक नहीं है। इसके बाद शैंक्स लूफी को छोड़कर चला जाता है, लेकिन जाते समय शैंक्स लूफी को अपनी टोपी देता है और लूफी के पास शैंक्स की आखिरी निशानी थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में बगी उसी टोपी को खराब करने लगता है। लूफी को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। तभी यहाँ जोरो और नामी आ जाते हैं और टैंक को झटका देते हैं। बगी अपने साथियों को देखता है, लेकिन जोरो और नामी मिलकर पहले ही उसके सारे साथियों को सफाया कर चुके थे। इसके बाद टैंक भी टूटता है और लूफी बाहर आता है। तभी लूफी के अंदर से वो मैप बाहर आ जाता है, लेकिन लूफी के लिए मैप से पहले उसकी टोपी जरूरी थी। लूफी टोपी को उठाता है। इसी बीच बगी वो मैप उठा लेता है। तभी जोरो उसे तलवार से मारता है, लेकिन अपनी स्पेशल पावर की मदद से बगी जोरो से बच जाता है। वो अपने शरीर के कई सारे टुकड़े करके जोरो और नामी पर हमला करके उन्हें मारता है। तभी लूफी बगी से फाइट करने के लिए उठता है और उसे मारने लगता है, लेकिन बगी लूफी पर भी भारी पड़ रहा था। तभी लूफी को यहाँ कई सारे बॉक्स दिखते हैं। लूफी नामी को वो बॉक्स दिखाता है। इसके बाद जोरो और लूफी मिलकर बगी के टुकड़ों को पकड़कर उस बॉक्स की तरफ फेंकते हैं और नामी उन्हें कैद कर देती है। फिर बगी अब छोटा हो जाता है। इसके बाद लूफी उसे अपने स्पेशल मूव से यहाँ से उड़ा देता है। फिर लूफी वो मैप नामी के हाथों में सौंपता है, क्योंकि अब वो तीनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद लूफी, जोरो और नामी यहाँ कैद लोगों को आजाद कराते हैं। दूसरी तरफ गार्प ने वहाँ के कैप्टन मॉर्गन को कैद कर लिया होता है, क्योंकि कैप्टन मॉर्गन एकदम भ्रष्ट कैप्टन था। इसके बाद गार्प कुछ नए मरीन सैनिकों को लेकर खुद लूफी को पकड़ने का फैसला करता है। उसके नए मरीन सैनिकों में मॉर्गन का बेटा हेल्मेपो और कोबी भी शामिल होते हैं और ये लोग लूफी को पकड़ने के लिए समुद्र में निकल जाते हैं।
वही लूफी उन लोगों को आजाद कराने के बाद जोरो और नामी के साथ अपने सफर पर निकल चुका था।